बहुत सालों पहले एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा की मम्मा बहुत प्यारी थी और वो बहुत अच्छा मेकअप करती थी। फातिमा को अपनी अम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी अम्मी को देखकर हमेशा ये सोचती थी, मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी अम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी आपकी तरह ऐसे मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर अम्मी गुस्सा हो गई, डांटते हुए बोली, माँ, मेकअप बड़ों की चीज है, इसलिए तुम कभी भी मेकअप को हाथ नहीं लगाओगे। मम्मी के ऐसे डांटने पर फातिमा मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सब बच्चों को कहा, स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, इसलिए सब बच्चे अपनी मम्मीज़ को लेकर आएंगे। मैं आपकी मम्मीज़ को आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड दूंगी। सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। मैं कल को अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात अपनी अम्मी को बताई। टीचर ने कहा है कि कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग है, इसलिए कल को आपको मेरे साथ स्कूल चलना होगा। फातिमा, ठीक है, कल को मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। उम्मीद है कि तुम्हारी टीचर्स मुझे तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट्स ही देंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन फातिमा जल्दी से तैयार होकर अपनी अम्मी के कमरे में गई। मम्मी, आप तैयार हो गए? हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ, कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह फातिमा अपनी अम्मी को मेकअप करते हुए खुशी खुशी देखने लगी। मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद मम्मी ने अपना हैंड बैग पकड़ा और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और फातिमा स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे फातिमा की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है सब लोग मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों, मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत जो लग रही है। वो लोग कुछ कदम आगे बढ़े तो एक बच्चे की मम्मी उनके पास आई और बोली, टीचर, मैं फरहान की मॉम हूँ और मुझे आपसे फरहान की शिकायत करनी है। नहीं, मैं टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी आपकी तरह यहाँ पे अपनी बेटी की रिपोर्ट कार्ड लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है तो मुझे लगा आप ही टीचर हैं। कहकर फरहान की मम्मी फरहान को लेकर वहाँ से चली गई। फातिमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा तो उस वक्त फातिमा अपनी मम्मी को लेकर टीचर के पास ऑफिस चले गई। टीचर को भी फातिमा की मॉम का मेकअप बहुत अच्छा लगा, इसीलिए टीचर भी उनके मेकअप के बारे में बात करने लग पड़ी। फातिमा की मम्मी, आप तो मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। और फातिमा की रिपोर्ट्स के बारे में बात करना भूल गई, तभी फातिमा ने याद दिलाया, आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। ओह हाँ, याद आया, आइए बैठिए, मैं आपको इसकी रिपोर्ट्स देती। टीचर ने मम्मी को फातिमा की रिपोर्ट्स दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में मम्मी के मेकअप की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनने के बाद फातिमा से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर वो कुछ देर तक सोचने लगी और फिर उसे एक आइडिया आया। मैं मम्मी से छुपकर मेकअप करूंगी और फिर अपना मेकअप वाला चेहरा अपनी अम्मी को दिखाऊंगी। कहकर वो अपने कमरे से बाहर आई। अपनी मम्मी को किचन में काम करता देखकर वो सीढ़ियों से ऊपर अपनी मम्मी के कमरे में गई। मुझे पता है, मम्मी अपना मेकअप ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में ही रखती है। ने दराज खोला और दराज में से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। भी मैं मम्मी की तरह अपना मेकअप करूंगी। और फिर उसने अपना मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने नेल पॉलिश, फाउंडेशन और लिपस्टिक सब कुछ अपने मुंह पर लगा लिया। बाद उसकी नज़र मेकअप बॉक्स में रखे हुए काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट काजल है, मम्मी इसे रोज लगाती हैं, मैं भी इसे लगाऊं। लेकिन
जैसे ही बेबी काजल आंखों में लगाने लगती है तो काजल उसकी आंखों की जगह उसकी पलकों में लग जाता है। मेरी आँख, काजल मेरी आँखों में चला गया। फातिमा थोड़ती बाथरूम में गई और वहाँ से उसने पानी से अपना मुंह धोया, जिसकी वजह से काजल और बाकी मेकअप उसके मुंह पे और फैल गया और उसकी दोनों आंखों में चला गया। आंखों में जलन की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी। मेरी आँख, मम्मी काजल मेरी आँखों में चला गया। मम्मी। फातिमा की आवाज़ सुनकर उसकी अम्मी उसके पास आई और फातिमा के मुंह को देखकर उससे हैरानी से ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने को बोला था ना। सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। माँ को तकलीफ में देखकर उसकी अम्मी ने कपड़े से पहले उसके आंखों और मुंह को कपड़े साफ किया। फिर उसकी मम्मी उसे समझाते हुए बोली, फातिमा, मेकअप तो बड़े लोगों की चीज़ होती है और छोटे बच्चों की स्किन वैसे भी बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स भी होते हैं। इससे छोटे बच्चों की स्किन खराब भी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें मेकअप से दूर रहने को कहती थी। वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसे ही होता है। आखिरकार फातिमा समझ गई कि उसकी अम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी और वो बोली, ठीक है मम्मी, मैं बड़े होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूँगी। सरहा बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उनका मेकअप नहीं करना चाहिए और बड़े होने पर मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख जाना